राजनीति और शिक्षा में ना बहुत फर्क होता है। राजनीति और शिक्षा में आसमान जमीन का फर्क होता है। तो ना थमे है पांव कभी, बार बार कहते हैं, नहीं तारीफ नहीं, ना थमे है पांव कभी, अरे तारीफें ना चाहिए, सुनो तुमको हम समझा रहे हैं। अगर पूछ दिए तो फिर फाड़ देंगे पकड़ के, फिर से बता देना ही था सर। ना थमे है पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो कहने का मर्तबा, कहने का मतलब ये हो गया कि आप जिस लाइन में है जितना उसमें समय दिए हैं, अगला किसी लाइन में जब जाइएगा उतना उसमें आप समय दीजिएगा, तब जाके आपको उतना पायदान प्राप्त होगा, तब आप उछाल मारिएगा। सफलता एक ही चीज देखती है, ओनली सिर्फ मेहनत। दुनिया आपके बारे में कुछ बोलो कुछ कर ले, उससे कोई फर्क पड़ता बता नहीं। आप कैसा मेहनत करते हो पब्लिक के साथ वो डिपेंड करता है। हम चर्चा बउआ पूछे हमसे बताए, अभी जस्ट इनकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग तो बेहतरीन तरीका से सेकंड सिविक्स के सेकंड में शायद पढ़ाए होंगे, पूरा वो थियरी बतैले हैं, सब अनुच्छेद भाग, फिर चर्चा कर लेते हैं। संविधान के 73वां अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ना, 73वां संशोधन के द्वारा। और 243 क्या है अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद में। और ठीक इसके उल्टा ये कब आया पंचायती राज व्यवस्था, 1900 पूरे देश में लागू कब से हुआ, 92-93 पूरे देश में लागू जो हुआ 92-93 पंचायती राज व्यवस्था वाला। हालांकि सब राज्य का अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में जो है ना प्रधान होता है, वो अथी नहीं देखता होगा वेब सीरीज, वो वाला उसका वाला प्रधान वाला जगह विनोद रहता है, देख रहा है ना विनोद, तो उसमें गांव का की होता है प्रधान होता है। लेकिन हम लोग का जो है सरपंच जो होता है ना 7000 पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके अलावा वार्ड, पंच, सरपंच, इस सब का 6-7 गो वोट पड़ता है एक ही साथ हम लोग की तरह। यहाँ इस बार भी 6-7 वोट पड़ने जा रहा है। पहले एक ही वोट पड़ता था, ये गया एक वोट देके 10 गो में से वो चुन के आ जाओ। तब देखिए किनका किनका चुनाव नया इन साल से जो आया है 5 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले शहर का भी चुनाव हो रहा, तो उसके बारे में बता देते हैं। शहर का जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में, तो बलवंत राय मेहता के अनुसार ही उन्हीं के अथी पर आया है। बलवंत राय मेहता के अनुसार सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ। कितना ईस्वी में? क्या बात है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ था, प्रारंभ हुआ था, लागू किया था आंध्र प्रदेश लागू किया था आंध्र प्रदेश। तो शहरीय व्यवस्था की वर्णन है कि नगर पंचायत को भी, देखिए भाई इधर अभी जस्ट चुनाव हो रहा, तो सब एंजॉय लेंगे इसमें कि सर इसका चुनाव समझा दीजिए थोड़ा, जे माहौल रहे हैं ना। तो नगरीय शासन व्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये हो गया नगरीय शासन व्यवस्था। और उम्र कितना? 21 वर्ष होनी चाहिए खड़ा होने के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष का। पंचायती राज व्यवस्था हो, नगरीय शासन व्यवस्था हो, सबको कितना टाइम चाहिए? हाँ, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और खड़ा उम्मीदवार कैंडिडेट जो है कितने वर्ष से हो सकते हैं? ये हमारे संविधान के 74वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। और इसका वर्णन जो है 243 के काम है। कोई दिक्कत? हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां 395 से अधिक अनुच्छेद। कहिएगा कि सर अभी तक बढ़ा नहीं, तो नहीं बढ़ा। वो जो अनुच्छेद है न, ओकरे में फलना अनुच्छेद, जैसे कोई नियम का सुधार करना, नगरीय शासन व्यवस्था का सुधार करना, तो ओकरे में का खा करेंगे कि वो कर का खा, समझ गया कि नहीं? उसी में की किया जाता है का खा के। जैसे निम्नलिखित में से उत्तर, निम्नलिखित का उत्तर दें, तब क्वेश्चन दे ले, तो ओकरा में एक का क्वेश्चन, एक का 2 क्वेश्चन, खा क्वेश्चन, एक का गा क्वेश्चन, ऐसे नहीं रहता है। तो हम भी वही लिखते हैं कि गा का आंसर। तो ठीक उसी प्रकार से नगरीय शासन व्यवस्था का हमारे संविधान के 74वां संशोधन द्वारा लाया गया। हर नियम कानून का जो होता है उसका संविधान में वर्णन है।
तो ये 74वां संशोधन और 243 के काम में क्या रखा गया है, नगरीय शासन व्यवस्था, जिसमें बताया गया कि नगर पंचायत के नगरीय शासन व्यवस्था 3 स्तर है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर। सबसे पहला स्तर जो होता है वो नगर पंचायत होता है। कोई शहर अगर होता है, शहर की शुरुआत होता है तो नगर पंचायत से होता है, और उसके बाद माने नगर पंचायत कम से कम उसमें 10 वार्ड होना चाहिए। नगर पंचायत बनने के लिए 10 या 15 वार्ड होना चाहिए, प्लस 3 हिस्सा आदमी खेती गृहस्थी नहीं लगकर बल्कि रोजी रोजगार पर, दुकान या फलना ढिमकाना, पढ़ावे लिखा, ये सब पर निर्भर है। 3 हिस्सा, नहीं तो फिर ग्राम पंचायत नहीं रहेगा। 10 से ज्यादा वार्ड होना चाहिए, और 3 हिस्सा आदमी कौन चीज करना चाहिए, शहरिया कार्य में लगा है, खेती गृहस्थी में, तो नगर पंचायत बनेगा। कम से कम उसकी आबादी कितना होना चाहिए नगर पंचायत का, 40,000 होना चाहिए। कम से कम नगर पंचायत की आबादी 40,000। और गाँव वाला बड़वा से बड़वा के चुनाव हो रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो देखिए आगे, तो पहला स्तर है नगर परिषद, दूसरा स्तर है नगर परिषद के बाद लंबा टाइम के बाद अभी शेखपुरा में जो टोटल कितने वार्ड हो गए हैं जो रियली वर्तमान है, बढ़िया जाने है, वाह, हमको लगता है 33 को क्या ना हो गया, चलो ऐसा करते हैं 35 हो गया, क्योंकि रामरायपुर मटोखर और कने कने जोड़ दिया है। जो एक था जिस वार्ड में हम हैं, वार्ड 1 था, 1 से 21 हो गया, चेंजिंग हुआ सबका, कोई 21 हो गया, जो 22 था। तो सुनो कहानी बताना की चाह रहा है, तो अब बढ़ा है ना जी। पहले से पूरा में हम जब पढ़ाए थे, क्लास जगने करा रहे थे, तो कई वार्ड बताए थे आपको, याद करो, 27 वार्ड बताए थे, हमको याद है 27 वार्ड। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ और ठीक उसी प्रकार से 2026 की चर्चा करते हैं, बड़ा मजा लीजिएगा। 2026 की चर्चा करते हैं, तो 2026 में अभी तक तुम लोग की जानते हो कि बिहार में कई गो विधायक है, 243 विधायक है। कई गो विधान परिषद के सदस्य हैं, MLC 75 गो है, हाँ 75 गो है ना जी। तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है, चलावे वाला, तो में से चुनाव जाता है, पार्टी बदलता है, देखो बदल गया चलावे वाला भी। अब विधान परिषद वाला में क्या होता है, ओकरे में से होता है बहुमत दल वाला। विधान परिषद में भी वैसे ही अध्यक्ष होता है, ठीक, बहुमत वाला, सभापति वाला। तो राज्यपाल तो नहीं होता है, उसी का कोई पार्टी होता है ना। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, हाँ तो ठीक उसी पर 2026 में लोकसभा के बारे में कितना सीट जाते हैं, 545, 545, एंग्लो इंडियन वाला हट गया, 545 है लोकसभा सांसद MP चिराग पासवान सन पूरे भारत में। बिहार से कई गो जाए, 40 गो जाता है, बिहार से 40 गो जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा में कई हो जाता है, कहाँ से, बिहार से। और सबका चुनाव, राज्यसभा का चुनाव कैसे होते रहता है, कितना पर, 1/3 2 वर्षों पर, माने जितने सदस्य है 245 सदस्य टोटल राज्यसभा का, तो ओकर जो है 245 का 1/3 हिस्सा का चुनाव प्रत्येक 2-2 वर्ष पर, वो कभी खाली नहीं होता, इसलिए उच्च सदन कहा जाता है। ओके, मैंने इतना चुनाव हुआ तब इतना हुआ, मैंने खाली नहीं हो पाता, ये चुनाव का आया तो वो निकल गया, वो चुनाव का आया तो वो निकल गया, आए समझे, वो चुनाव का आया तो निकल, बढ़िया से वीडियो बनाया चुके। तो चलिए वर्तमान की चर्चा करते। तो 2026 में ये सब बढ़ जाएगा, जो बताने का मतलब था कि तो रिवीजन था। 2026 के बाद विधायक वाला बढ़ जाएगा, और प्लस जैसे इस प्रकार से सहरवा में कैसे किया कि वो नौका जोड़ी रहा, रामरायपुर के मटोखर के जोड़ा, ठीक उसी प्रकार से अथी में जो है 2026 के बाद बिहार में विधानसभा की संख्या बढ़ जाएगा, है ना जी। हाँ, अब कितना होगा ये नहीं पता, वो जैसा निर्वाचन आयोग से ठीक करेगा, सबका संस्था होता है ना। लोकसभा का की हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राज्यसभा के की हो जाएगा, एक आगो सुनो एक जो छटपटाएगा, हमको अलग राज्य का दर्जा, जो जैसे उत्तर प्रदेश से कुछ कटेगा, एगो उत्तर प्रदेश से एगो है पूर्वांचल पूरा पट्टी वाला, है ना जी, ये अलग बने की कोशिश करेगा। महाराष्ट्र में भी एगो है वर्धा या कुछ, वर्धा का महाराष्ट्र में कुछ भी, विंदर्भ कुछ ऐसी करके है, ये भी अलग होने की कोशिश करेगा, ठीक। तो सुनिए, तो 2026 में उस समय देख लेना तुम लोग, सर बोले हैं ऐसा होता है कि नहीं, जैसे नहीं बोला तो बताने का मतलब, हाँ नया चेंजिंग आया वो बताना। देखिए बच्चा बोले वर्तमान में ज्यादा समझ में आता है, 20 पॉलिटिकल लड़का घूर रहा है तो बोला कि सर सामने पॉलिटिकल भी हो रहा है, नगरीय शासन व्यवस्था, नेता लोग को नहीं पता होगा जितना, बल हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव क्या होता है।
तो ये नगर पंचायत में हो गया आदमी खड़ा, शेखपुरा तो आ गया नगर परिषद, तो इसमें 30 से प्लस हो गया। नगर निगम बनने के लिए कितना ज्यादा चाहिए? 37 से कम नगर निगम में 37 को चाहिए, लेकिन और से क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो 50-45 तब जाके शेखपुरा होगा। लेकिन ये जो बढ़ गया ना इतना जी, अभी लंबा 10 साल 15 साल तक की बढ़ा बढ़ी नहीं होगा कि पर साल में फिर बढ़ेगा, ऐसा आप कोई बात 15-20 साल तक कुछ बढ़ा बढ़ी नहीं। ठीक समझे कि ना? बाढ़ जो बढ़ा। अब सुनो, नगर परिषद की बात है, शेखपुरा नगर परिषद है, तो चुनाव के बारे में बताते हैं। तो ओकरे में खाली बाड़े में कुल खड़ा होता था। अब बाड़े में एगो चुनाता था, बाढ़ जितना मिलके है 27 को था, 27 को बैठ के एगो चिल दिया था मैंने अध्यक्ष को। नगर परिषद में चेयर अथी नहीं होते हैं, मेयर नहीं होते हैं, क्या चुन दिया जाता था? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष है ना जी, तुम्हारे गांव के जो सर है टक्कर दे रहे हैं उपाध्यक्ष को, ठीक है, तो ओकरे में से जितलके में से कुल चुनो ले, तो पैसा दे के खरीदा खरीदी हमरा दे दिया, जमाना दूसरा है, ठीक है, ऐसे लोग करता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन जितलका है तो बिना एक दूसरे के पार्टी होबे करता है, बिना पैसा दे ले। बेहुदा समिति एक दिन करता बोला हमरा कुछ फायदा होबो को फंड उठैतो तब नहीं थी काम करबो, तोरा चट्टा जखने हुआ समितिया कखने फायदा हुआ? एकदम जैसे जीता जखने केकरा चुने घरी समितिया केकरा चुनो है? गौवा वाला हाँ प्रमुख कन चुनो है हो, प्रखंड में जाके जखने 2.5 लाख 3 लाख ले कलर सदम कि हमरा ज्यादा देमी ओकरा हम देबा हो, ऐसे करो ओकरा हम अथी प्रमुख बनाएगा, प्रमुख वीडियो खिले ले रहो पावर हो। आओ के कमाए हो? जिला परिषद भी कमाता है। जिला परिषद कखने कमाता है? कौन चीज चुने घरी? अध्यक्ष को चुने घरी। हाँ बारे छोटा मोटा नहीं, 20 लाख प्लस से बात होता है। हाँ, कोई कह ले नहीं हम 20 लाख नहीं, हम इस सब नहीं काम करो, ये उधर 20 लाख प्लस से ओकर बात है। अध्यक्ष चुनता, अध्यक्ष के कटक का कर देता है डीएम के, वो डायरेक्ट फोन डीएम के यहाँ घने रहते, डीएम हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, है ना जी, जिला परिषद अध्यक्ष है। जिला परिषद कौन है जी? अध्यक्ष है। हाँ डीएम साहब फोन लिखा रहा तो गड़ियम कर जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष है। सदस्य का 1000 पर चुना है 50,000 पर, उस समय तो रिवीजन भी चलेगा। चलो वर्तमान में जो बता रहे वो बता रहे, फिर इस पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो सिविक्स हो जाएगा। तो चलिए, तो ई हो रहा है नगर परिषद बाढ़ में खड़ा है। उसके बाद आपने किसका किसका चुनाव बोला? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप मुख्य पार्षद, ओहन हो गया अलग अलग सर, उप मुख्य पार्षद अलग है, वो की अध्यक्ष अलग, वही सब उपाध्यक्ष जो। तो अब क्या हो गया है? बस यही चेंजिंग आया है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है कि अब जो पहले बाढ़ चुनता था ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अरे बाढ़ चुनता था ना, जरा हम जिताते थे वो चुनता था, लेकिन अब डायरेक्ट पब्लिक उसको वोट करेगा। किसको किसको? अध्यक्ष और हाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में भी आदमी खड़ा हो ले ना, अध्यक्ष और कोई दिक्कत? नगर निगम बनेगा तो में चेयरमैन के बढ़ जाएगा बोले, वो है चेयरमैन, अध्यक्ष का नाम हो जाता है चेयरमैन, चेयरमैन भी खड़ा होता है। चलिए आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले 5 मिनट इसे लिख लें, उसी का फायदा उठवा दिया तुम लोग को, है ना, रिवीजन हो गया है। और सिविक्स में देख लेगा पलट के नगर ये शासन व्यवस्था, ठीक कि मिलता जुलता है कि नहीं, एगो प्रैक्टिकल हो जाता है तो अच्छा। किस तरह ऐसा बोले थे चुनाव क्या खड़ा होले, वो जो बाढ़ में खड़ा होता है बाढ़ पार्षद कहा जाता है, लेकिन लोल बगलोल अनपढ़ जनता उसको मुखिया कहा जाता है शहरों में, कि हमारा मुखिया वो है, मुखिया कहना चाहिए उसको। बाढ़ पार्षद होता, मुखिया नहीं होता। मुखिया तो हम पंचायती राज व्यवस्था में पढ़े थे, 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत हाँ पंचायत समिति और जिला परिषद, और 7,000 पर मुखिया चुनाता है नहीं जी, 500 पर बाढ़ चुनाता है, 500 पर पंच चुनाता है, 7,000 पर सरपंच चुनाता है आबादी पर, 50,000 पर जिला परिषद। शेखपुरा में 6 गो जिला परिषद है, देखो उसका भी चुनाव हुआ था। शेखपुरा में कई गो है जी? 6 गो जिला परिषद है। कहाँ? शेखपुरा में जो है, हाँ 6 गो जो है, क्या है, कहाँ है? शेखपुरा में 6 गो जिला परिषद है, और में से वो अध्यक्ष बना, कोई दिक्कत? लेकिन अभी नया चीज आ गया, चुनाव ऐसे की करता था, बाढ़ सब चुनता था ना। एक मतलब है जी अध्यक्ष बा है ने, ओकर बाढ़ के प्रति अभी झुकाव, ऐसे कोशिश रहता था ना कि हमारे फोन करके हमारे पटिया वाला जीते, कहे कि बाढ़ में जीत जाएगा तो हमने सपोर्ट करेगा। अभी ओकरा से मतलब है ना, कुल अपन देख रहा है, ठीक। नेतागिरी में यही होता है, जहाँ अपना फायदा वहीं आदमी लगेगा, ठीक, जहाँ अपना फायदा नहीं होना। चलिए पहले बिहार में, बिहार का हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे
कृषि। तो अगहनी एकदम 5 मिनट सब एक पढ़ देंगे। अगहनी और कौन सी को किस में रखा गया? जी हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। अगहनी और किसको? भदई को किस में रखे हैं? जी हाँ, अगहनी और भदई को जो है खरीफ फसल में रखे हैं। अगहनी और भदई को किस में रख लिए हैं? खरीफ फसल में रखे हैं। खरीफ फसल का मुख्य फसल हो गया धान, जो वर्षा ऋतु में होता है। रबी फसल का गेहूं और दलहन जो केकरा में होता है? रबिया केकरा? बउआ चुप रहो, तुम बताओ, कॉपी देंगे, बताओ रबी फसल कौन ऋतु में होता है? ऑप्शन दे कि बोल देगी कौन ऋतु में? ऋतु समझती है ना, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। ये रबी फसल कौन ऋतु में लगो है? रबी फसल कौन ऋतु में लगो है? ऑप्शन ग्रीष्म में, शीत में कि वर्षा में? बैठ, कुछ दिमाग नहीं लगावे हैं। रबी फसल केकरा में लगो है? जरा गेहूं दलहन तेलहन ठंडवा में लगो है रे, वो गर्मिया में लगे थे तो काटमी के ना। किसान के बेटी ने पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो एकदम ऐसा कभी आदमी पर बोले मन करता है ना जी, खिलाफ है तो हो जाने दो, खुद हूं खुदा नहीं। ठीक है, तो अरे उन्हें खसक खसक कौन ने कम जाते हैं सारे बैठ जाते देखते। तो देखो, तो देखो क्या बता रहे थे, किसकी चर्चा कर? मूड ऑफ कर दिया। हम सोचे बताएगा, बताए कितना अच्छा तुम लोग बता दो कि हाँ सर आप ही लिखा है नहीं है, भारत में नहीं पढ़ाए थे बोला, अब फिर इसका भी लिखाना बाकी, दुख होता है। तो सुनो, मूड ऑफ कर दी। हाँ तो सुनो, रबी फसल, अरे रबी फसल में गेहूं दलहन तेलहन किस ऋतु में? सब्जी उब्जी लगवाए ग्रीष्म ऋतु में, और बाद बरसाता में लगवाए धान। लेकिन अंदरे से आदमी सोच ले हैं कि हम तो सूर्यस बकलोल, हम तेज कैसे हो जाएंगे? हम बकलोल रहेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनो, उसको हटाओ, नहीं तो बउआ जिंदगी थरिये लोटा में काटतो फिक्स हो दम। वो तो लिखल है ये हो कि वही थरिया लोटा वाला कोई राय मसवरा लेबे करता है कोई आदमी नहीं। तुम घर में रहो ना, अपना चुपचाप खाना बनाओ तक रहो, तो आपका पाठ है, आपका हिस्सा है, लेकिन बल दिमाग में नहीं तो क्या करोगी? सुनिए, तो चर्चा करे तो उसकी नहीं, सबसे पहले चर्चा है ना। तो अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा, अरे तुम खड़ा हो रहे पिछला इस समय मारे में तपड़ा, बिहार में सबसे ज्यादा धान कौन जिला में? जे बोल दिया और हम बाहर कर देंगे, बोलो सबसे ज्यादा धान कौन जिला में? बोलो इस सब के पटकिए ना बउआ, तो जो होता है ना ग्रेविटी का जो अथी नियम सब भुला जाए। साउथी फिल्म के हीरो वाला देखा, एक बार ऐसे मारता ना पटकता है, जंप करता है 4 बार दम, एकदम ऐसे चलिए, अगर उन्हें जा फेंका उड़िया उड़िया रहो, एकदम साउथी हीरो बन इन मारबोर चट्टा कहीं का आए हैं निकाल आए यार बेहुदा कहीं का बढ़िया से इन बजना ने। आप पूछते हैं बताना है, ठीक है, किस शर्मा रहा है? धान सबसे ज्यादा कौन जिला में होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार का जिला है। बिहार में कई जिला है? बिहार में जो है कई जिला है। अब ऐसा ही करेंगे हम पकड़ पकड़ के सबको, ऐसे नहीं सुधरेगा। गलत है सुबम्मा, अब रिवीजन है यार, ऐसे करोगे यार कैसे पास करोगे? हमको सब बच्चा का देखना है। अरे बाबू शादी कार्ड बांट रहा है, क्या कैसे बोलते की बांट रहा नहीं रे ओकर बाबू के रे। तो देखो बेहुदा क्या कर रहा है इधर?
जाओ, आ जाए हिमांशु, उठा के पटक देंगे, फट जाएगा बेहुदा। तुम यहाँ आओ, जल्दी आ। अरे हाँ रे बेहुदा, तो छोटा कहीं का दोनों आ रहे, जल्दी आ रे हिमांशु, जल्दी आ। नहीं बेहुदा, उजेरा यही बात है, हिल जाएगा हमारा थियो। जी ऐसे पुष्पा बेटा खड़ा जाओ। बिहार में कई गो जिला है? अड़ती देखो पुष्पा है, कभी कभी झुकता है। तो सुनो, लाल चंदन कने मिलता है? मध्य प्रदेश में लाल चंदन एकरा मिलते हैं। हाँ, दक्षिण भारत में केरल तरफ लाल चंदन होता है, और उसके अनुसार से मौसम रहा, घनी जंगलों में मिलता है लाल चंदन, बड़ी महंगा होता है, मिलता नहीं जल्दी है। और उजला चंदन ना मध्य प्रदेश उजला होता, पीलका बेहुदा कृत्रिम होता। जानते हैं भ्रम की फैला दिया गया है कि चंदन में न सांप लटकल रहे, काहे दमिया चोरावे ने कि हम सांप रहते। 30 बरस के बाद कहीं तैयार होता है। एक बार बेचारा चंदन के गाछ लगे ले था, और गच्छे काट के भाग गया। समझ गया नहीं, पौधा लगाना चाहिए, 200-300 मिलेगा चंदन का। हाँ, 30 वर्ष के बाद होगा, अच्छा पैसा देता है। जिससे 30,000 वर्ष के बाद हुआ तो 30-40,000 का हो जाएगा वो, लेकिन बतिए तो बराबर है, इसीलिए महंगा होता है। मैंने उसका सर्ट समय होता है, उतना के बाद है वो अथी होता है। तुम हमको ये बता दो बउआ, धान का सबसे ज्यादा, बैठो बहुत अच्छा, फटाफट से बोलिए। बिहार में धान का, बिहार स्पेशली उतना राज छोड़ दिया, अपन राजमहल है, भारत के लेके अपन राजमहल है डायरेक्ट। तो धान का पश्चिम चंपारण, गेहूं का रोहतास है ना, ये रोहतास सरी के फायदा होता है। वो जो परियोजना नहीं नदी पहुंचा है, तो रोहतास के फायदा शायद सोन परियोजना से होता है। कौन जी? सोन परियोजना, सोन नदी से जो नहर नहीं निकाला गया है, ओगरा से रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, इस सबको फायदा होता है नहीं, डिहरी अनशन पर जो बना है। तो आप बताओ हमें, गेहूं तो हो गया थी, मक्का का खगड़िया, बेगूसराय अपने बोलते अपने। अच्छा, बाजरा का, बाजरा का 2-3 गो नहीं था? महाराष्ट्र नहीं, बाजरा का तो गुजरात अब हो गया है, राजस्थान बता रहा था ना, ऐसे गुजरात है भारत में। और बिहार में, बिहार में मध्य प्रदेश, आप जिला पूछ रहे। अरे मोटे अनाज में क्या था? तो ओकरे में जीते रहे, थोड़ा सा अलग करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम लोग, हरित क्रांति वगैरह तो सब जान चुके हो ना। अच्छा, सबसे पहला बिहार का परियोजना कौन परियोजना था? नदी पर बांध बांधने को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कौन परियोजना था? सोन परियोजना। तो क्या कि सोन परियोजना कितना ईस्वी में हुआ था? किसके द्वारा बनाया गया था? बिहार का शोक नदी जी, बिहार का शोक नदी कोसी, बिहार का शोक। बिहार में सबसे ज्यादा दलहन पटना, सबसे ज्यादा तेलहन, सबसे ज्यादा तेलहन, वेरी गुड आपका आंसर। सबसे ज्यादा जो है तेलहन जो है पश्चिम चंपारण, और सबसे ज्यादा दलहन पटना। अच्छा, पटना में बाढ़ आने के कारण बताए थे क्या? कहा कि 2-3 गो नदी जो है वहीं पे मिलती है। पढ़ने वाले बच्चे घर में मानचित्र है क्या? हर हाल में रहना चाहिए क्या? हाँ, उठते बैठते कभी नजर पड़ेगा ना, तब फोकस आ जाएगा, बैठ जाएगा। जब भी तमिलनाडु हो नीचे, जम्मू कश्मीर ओ ऊपर, है ना, भारत में एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि राज्य के जा परी है, ऐसे बढ़ गया कि इसको रट्टा मारे होंगे। अच्छा ये पट्टी है, ये असम में जा है, अरुणाचल प्रदेश से जा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जम्मू कश्मीर है उन्हें उत्तर है, तमिलनाडु है उन्हें दक्षिण है। दक्षिण रियल में हम लोग का कने इन्हें है, जो हम लोग नहीं गिनाते कने दक्षिण इन्हें, लेकिन तमिलनाडु उन्हें, जम्मू कश्मीर इन्हें। दाहिना तरफ की होता है पूरब होता है, तो दाहिना तरफ कने पूरब, बाएं तरफ। अगर हम इस तरफ जो है खड़ा होते हैं ना, उत्तर मुंह करके अगर हम खड़ा होते हैं तो दाहिना तरफ पूरब होता है। अगर एक दिशा जानो तो बाकी अपने इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा के तरफ हम खड़ा होते हैं तो दाहिना तरफ क्या होता है? पूरब। अगर हम जो है दक्षिण खड़ा है तो दाहिना तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अपना इंडिकेट।
मानचित्र में ऊपर की ओर, उत्तर नीचे की ओर, दक्षिण। तो बिहार की खाली बता रहे थे हम लोग। तेलहन में कौन है? पश्चिम चंपारण। ओकर अलावा और भी है, लेकिन ज्यादा का वैल्यू है ना। तो सोन परियोजना का विकास अंग्रेजों द्वारा हुआ था। डेहरी के पास है। कौन जिला में? रोहतास। कौन जिला में? कितना ईस्वी में बना था सोन परियोजना? 1874 में। तो जमा है अब वो इलेक्शन में गया, प्रचार में। तो कौन जी और कहती झालमुड़ी खिलाते हैं सर प्रचार वाला। तो 74 हो गया। अच्छा, इसका कोसी परियोजना का 1955 में। कोसी पर बिहार का कोसी नदी कहा जाता है। उन्होंने 1955 या 54 होगा। 54 में थी, हुआ था वो 55 में थी, बन गया था लगभग। 54-55 के लिए है। मने बांधने का परियोजना नियम कानून बनता है ना कि होना चाहिए। 55 में रेडी हो गया था। क्या कर कोसी का कल्पना कब किया गया था? और अब बन के रेडी 54 का कोई जिक्र नहीं। अगर जिक्र है तो मैंने किया गया था, सोचा गया। जैसे तुमको बताते हैं सिक्किम राज्य 1975 में बना था, लेकिन 74 में एक साल समय दिया गया था कि आप देख लीजिए, राज्य में मिल के देख लीजिए, बराहिए मन। अब लगे ऐसे है तो अलग हो जाइएगा। तब मिल के देखा था 74 में, एक साल रहा तो बाद सोचा नहीं कोई दिक्कत, हम कंफर्टेबल हैं, तब मुहर मार दिया। कोई दिक्कत आके पढ़ के देख लीजिए। कोई एडमिशन कराना होता है, अंतर है या नहीं? जिन्हें एडमिशन कराया वो 10 दिन देख रहा है तो जा भी सकता है ना शुभम? हाँ, और बाद करा लिया है तो अब जाएगा महीना के बाद है, या जेबो करेगा तो जो हमारे पैसा महीना भर के ताइएगा। कोई दिक्कत, अंतर होता है सब कुछ। तो ये हो गया परियोजना। तो नदी परियोजना सब जानते हैं, भारत में तो जानते हैं। और बिहार का नदी का चर्चा था इसमें, गंडक वगैरह था, है न, पुनपुन गंडक, है न, उत्तरी बिहार बाढ़ तबार हो, बूढ़ी गंडक, है न जी, त्रिवेणी सब तबाह उड़े ले रहे सबके। तो और उधर से कोसी आबो है नेपाल, हनुमान कुछ अथी करके नेपाल से निकल के, कोसी नदी नेपाल तरफ से आती है, समझ गए ना? वो धुल के धूम मचा देती है। ये जान गए थे। बिहार में कई गो अभ्यारण्य है वर्तमान में? कई गो अभ्यारण्य है? जे बताएगा उसको कल, हाँ ये देंगे कॉपी। एनीबडी? बिहार में कई गो अभ्यारण्य है? के बोला रे? लग कॉपी लेवल आता है, बढ़ा दो कुछ वाह। तो बिहार में 14। अब कई गो राष्ट्रीय उद्यान है? क्या नाम है उसका? क्या नाम? कौन जिला में है? पश्चिम चंपारण में है। कौन जिला में? ला मानचित्र लो, मानचित्र लो तुम, लो मानचित्र लो तुम। तो कहाँ है जी? पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर कहाँ है? अरे सब जनरल में पूछो, हम तेरा जिला भी बता रहे हैं, हम खुद दे पढ़ते इसलिए बता देते तुम लोग को, क्या इंटरेस्ट जगा देते। खाली वाल्मीकि नगर दे लिया, लेकिन कहाँ है वाल्मीकि नगर? पश्चिम से। कौन जीव के लिए है? बाघ के लिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? जिसमें जानवर फ्री होता है। अब हमारा देखे का मन किया है तो उसमें हम गए तो बंद होके गए हैं, तो की हो गया? एक होता है जैविक उद्यान। सबसे बड़ा जैविक उद्यान कहाँ? भारत में। जैसे संजय गांधी वहां हो गया 3 दिन। हाँ, कलकत्ता जूलॉजिकल गार्डन है जी, कलकत्ता जैविक उद्यान है। विक्टोरिया मेमोरियल है, सबसे बड़ा संग्रहालय। अब तो पटना में थोड़ा चंद्रगुप्त संग्रहालय भी है। चंद्रगुप्त अशोक के समय नहीं हुआ था सब, उस समय के सामान तमाम तो जहाँ रखा जाता है उसको संग्रहालय कहते हैं, म्यूजियम। नालंदा खंडर टूटा फूटा था रे, तो एक तरफ उसका म्यूजियम बनैले है, जहाँ टिकटवा 5 या 10 रुपया ले तो म्यूजियम में आके। एक मतलब म्यूजियम में संग्रहालय हिंदी उसका मैंने पहला का जमाना में कौन कौन सा घटना घटा था उस सामानवा रखल है, क्या क्या मिलेगा, दिमाग ऐसे में विस्तृत होता है जी। नालंदा वाला जो टूटल का जो मिला था उन्हें संग्रहालय बना के रख दिया। ठीक उसी प्रकार सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन भारत का एक आपको विश्व का होगा, लेकिन विश्व वाले चर्चा आप जनरल में करेंगे, है ना जी। तो सबसे बड़ा कहाँ है? कलकत्ता है सबसे बड़ा, कलकत्ता में जूलॉजिकल गार्डन। ओकरा में की होता है? जैविक उद्यान में की रहता है बंद? जानवर रहता है बंद।
और राष्ट्रीय उद्यान में जानवर खोला और हमरा देखे के मन किया, हाँ तो बस में बंद करके तुमको दिखाएगा, अंदर खिड़की खुला रहेगा, ठीक। तो वो राष्ट्रीय उद्यान हुआ जगह मदमियक बंद कर दिया जाता है ना जी। और जैविक उद्यान में क्या होता है, जानवरियक बंद करके रखता है ना जी। इतना बड़ा रह दिया हाथी के रहने के लिए, ओकरा में दे दिया, इन्हें दिया उसका खाना पीना उन्हें दिया, क्या तंग नहीं मचावे। अब आदमी फ्री घूम रहा है कि रे हथिया ठीक ठाक, आई ने सेल्फी खींचे नहीं ऐसे करके, ठीक, अरे बगा साहब ठीक ठाक सेल्फी खींचे हुए तरह से, समझ गए कि नहीं है। अभी पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं गए हैं, लेकिन पता है कि सर मार लेंगे दंगल, है ना। तो ये हो गया ना। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं, 5 मिनट में खुले देख लेंगे। आई होप यू कि लिखल होगा, या तो टेलीग्राम से तो लिखिए लेंगे, और कल हम सफा इसका खाली देखेंगे। खाली बोल लेते हैं फटाफट 5 मिनट, कोई दिक्कत। पार्थी कुछ परिचय लिख ले था कि नहीं? लिखा था सर, स्टार पॉइंट कहाँ छोड़ लेते? क्या स्टार पॉइंट पूरा कर लिए थे? क्या क्या बचा था हमको याद है? 8वीं शताब्दी में बिजंका हुई थी, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम लिखी थी अपने पति के मधुरै विजय घटनाक्रम को लेकर। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा हुई थी, चंपू काव्य लिखी थी। उसके बाद आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये 3 पॉइंट बचल था। वह गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथामल, विचित्र परिषद यात्रा। अरे बता तो राष्ट्रीय उद्यान में और जैविक उद्यान में क्या अंतर है? जानवर फ्री, आगरा में आदमी बंद, कोई दिक्कत? तो बिहार में एगो जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या उद्यान जी? अब बाकी महात्मा गांधी फलना ढिमकाना जो देखते हैं तो संग्रहालय जैसे हाँ सामान दिखाया जाता है ना, और म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं पुराने जमाना का सामान। कोई दिक्कत बगुआ? विप्लम की मस्ती संस्कृत से, विप्लम की मस्ती और मोहन था। कांवर झील 14 को जो बिहार में अभ्यारण्य था, जैसे कांवर झील, गया का, और उसके बाद वो भागलपुर झील है, पक्षी के लिए छोड़ा गया स्पेशली, है ना। विप्लव, अच्छा पावापुरी नाम जानते हो? वहाँ महावीर भगवान का की हुआ था? महावीर नहीं बेटा, निर्माण की प्राप्ति हुआ था, दफनाया गया है उनको, ठीक। तो विप्लव की मस्ती बोला जाए। विशाल क्या संस्कृत साहित्य, विप्लव संस्कृत साहित्य कैसे समर्थित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? कवि और शास्त्रकारों द्वारा। काव्य नाम रचने संरचने का दत्तावधान, कविताओं को रचने संरचने में कौन ध्यान दिए? स्त्रियों पे। ये गा हो गया, घा में। गंगा देवी की महाकाव्य रचना, गंगा देवी किस महाकाव्य को लिखी थी? मधुरा विजय ने। आधुनिक संस्कृत में क्या हुआ? बेहुदा बोलबन कर, हम बोलेंगे उसके बाद बोलना। गंगा देवी किस महाकाव्य को रची थी? मधुरा विजय ने चट्टा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? लभते का क्या पर्यायवाची अर्थ पूछ रहा है, लेकिन पर्यायवाची होना चाहिए, है ना जी। लभते का प्राप्नुबंती, इंद्राणी का इंद्रस्य भार्य, वर्तते का अस्ति, विप्लम का विशाल, ऋषिका मैंने ऋषि का पत्नी, पर्यायवाची किसका मतलब? प्राप्नुबंती मैंने उसका अर्थ होता है कि प्राप्त करते हैं। अर्थे इंद्रस मैंने इंद्र की पत्नी, अर्थ पूछ रहा था। वर्तते मैंने है, विशालम मैंने विशाल, ऋषिका मैंने ऋषि की पत्नी। कोई दिक्कत? ऋषि भार्य कैले होंगे। कश्मीर युग मंत्र नाम दर्शका न प्रत्युत ऋषिका, किस युग में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी थे? वैदिक युग है कहीं? बांगाम बिरनी कुत ऋषि का निर्देश है। बांगाम बिरनी कहाँ ऋषि का वर्णन है? मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? किसके सभा में सास कुशल सास कुशल गिराती थी? गार्गे। जनक के सभा में गार्गे। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कृतियों का वर्णन है? अरे चोट्टा 40। अच्छा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कृतियों का में प्रथम कल्प किसका है? विजय। 4 में। लौकिक संस्कृत साहित्य कितने कृतियों का वर्णन है? भाड़ने वाला। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य की पत्नी
तो ठीक है था रे विजय भट्टार का क्या अच्छा नंबर है सब? चा में लौकिक संस्कृत कितने कविता को बनाए थे? 40 कविताओं का है ना। छा में विजय भट्टार का कस तरह चंद्रादित्य क्या कुछ बताना चाहते हैं? छोड़ दिया और नहीं बोले थे हम, बोले नहीं थे रे। दू के का बिरदानों को याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। जनक के सभा में लौकिक संस्कृत कितने कविताओं का? कितने कविताओं का? 40। घा में तासु विजयांका बनाएगा। वह कौन बन की थी? चंद्रादित्य की रानी को ही विजयांका कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन सी नामक लिखी थी? हाँ, वरदाम्बिका प्रणय नामक ने। अब पूर्ण वाक्य वाला करता है, तब पूर्ण वाक्य वाला करना कि जब क्वेश्चन हो जाए आंसर डालना है। 3 में ऋग्वेद में अरे चुपचाप रहना, पहले बुआ हिंदी भी बोले तो संस्कृत बोले। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कति, तो जहाँ कति वहाँ चतुर्विस्ती डाल देना। याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित? तो दार्शनिक है। हम लिखाएंगे दार्शनिक रुचिमती, हमको भी याद है, ठीक है। यहाँ केन है तो दार्शनिक केन कर दिया। याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य को कौन सी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व। जहाँ पे जो है किम है वहाँ डालना है, और जहाँ का है वहाँ पे श्यामा डालना है। विजयांका वर्णा का आसित तिरुलंबा कस चंपू का रचना कृत होती। वरदाम्बिका प्रणय। चा में शंकर चरितम इति जीवन रचित्री का। शंकर चरितम का जीवन चरित्री कौन है? पंडित अच्छा। अब है चौथा पर्यायवाची। वृद्धा का पर्यायवाची, वृथा का पर्यायवाची, तात्पर्य का पर्यायवाची, उत्स का, वर्तते का, ख्याता का, ज्ञातमेव का, विदितमेव, भार्या का, जननी का, मातृ, जननी का, मातृ। अब बउआ अथी वाला है, वाक्य बने वाला बना लोगे या छोड़ देना। छठा है टाप पड़ते। कारक में टाप, कारक में टाप एगो बतैले है, जे बतैले बने तो कि नहीं? भारतीय वन के मैथमा मैसिन रहे रे, एगो बते नहीं आता है स्टूडेंट फ्रेंड, उसमें भी तो उसी ना आता है। कारक में, लेखक में, नायक में, वाचक में, विधायक में, योजक में। अब अच्छा सप्तमो बतैले है कि ती अस्म रहे। देखो नीचे है तिष्ठति अस्म, तो उससे मतलब नहीं है। ती अस्म से, ती अस्म रहे, जकर अंतिम में ती अस्म रहे ओकर बनबे घड़ी आगे में आ ला देना, और ती अस्म के जगह पर ता ला देना। और जकर अंतिम में अंति अस्म रहे ओकर अंतिम में ना ला देना, अब आगे में आ लगा देना है। तो बताओ तुम ही लोग, गच्छति अस्म का की हो जाएगा? आ गच्छ, अंतिम में की लगाओगे? तो आ गच्छत। क्रीडंती अस्म का आ क्रीडन। बाघ भी लिखना है, समझ रहे हैं क्या? मी लिख दें। पठंती अस्म का आ पाठियन। भ्रमती अस्म का आ भ्रमण, आ भ्रमण। कुर्दंती अस्म का आ कुर्दन। मैंने समझना है, इन्हीं की सर बोले तो उतार लेते हैं धर के। समझोगे तो अपने समझ आया? ये समझो पढ़े है ये था। अब बाकी समस्या रहे तो कमेंट के माध्यम से बोलिए आप लोग को। चलिए हैवी गुड डे। विद दिस बुक कल सेकेंड संस्कृत रहेगा ना? हाँ कल सेकेंड संस्कृत। हाँ वीडियो नहीं बंद हुआ।